यूपीएससी के द्वारा पूछा गया एक और मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। जी हाँ, प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाने में भूमि उपरी कार्यकर्ताओं OGW की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उप पल्लव बागवत प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाने में भूमि उपरी कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही है। भूमिका का परीक्षण कीजिए। भूमि उपरी कार्यकर्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। व्याख्या में लिखना है कि ओवरग्राउंड वर्कर, जिसे संक्षेप में OGW कहा जाता है, ये आम लोगों की तरह रहकर आतंकियों के लिए गुप्त रूप में कार्य करते हैं। ये आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए जमीन तैयार करते हैं या आतंकवादियों तक सुरक्षा बलों की सूचनाएं पहुंचाने के साथ हथियार तथा पैसा पहुंचाते हैं और उचित स्थान का चयन करने में सहायता करते हैं। तभी आतंकी घटनाएं संभव हो पाती है। उपपल्लव क्षेत्रों में ओवरग्राउंड वर्कर आतंकी गतिविधियों को निम्नलिखित रूप में सहायता प्रदान करता है। आतंकी संगठन को मजबूत बनाने हेतु लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है। वैचारिक और कट्टरपंथी विचार को बढ़ावा देता है, इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को अपने विचार से प्रभावित कर प्रशिक्षित करते हैं। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अलगाववादी नेताओं और संगठित अपराध नेटवर्क के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। अवैध व्यापार, जाली मुद्रा, कर चोरी और हवाला लेन देन से फंड की व्यवस्था करता है। विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी जैसे गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को प्रेरित करता है और अपने उद्देश्यों और कार्यों को पूरा करता है। आतंकी नियोजन में सहायता के साथ स्थानीय लोगों में नकारात्मक विचार को बढ़ावा देता है। OGW ओवरग्राउंडेड वर्क्स की गतिविधियां को निष्प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित रणनीतियों व उपायों को अपनाना चाहिए। आतंकी कार्य में सहानुभूति रखने वाले लोगों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पुनर्वास के माध्यम से उनके विचारों को बदला जा सकता है। आतंकी गतिविधियों की पहचान हेतु मजबूत स्थानीय खुफिया एजेंसियों को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय पुलिस को सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देकर खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सकती है। काउंटर रेडिकलाइजेशन गतिविधियों को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर युवाओं को प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। मानव तथा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ पब्लिक सेफ्टी जैसे कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सहारा लेना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवसर प्रदान कर जमात इस्लामी जैसे अन्य आतंकी संगठनों की आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। यदि गांव के ग्रामीण लोग यहाँ के लोग यदि देख रहे हैं तो उनसे कहेंगे कि माइक डीजे को थोड़ा सा बंद करा देंगे। जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं इसके इसी फायदा है कि हमारा जो है पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है। यदि आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है। इस देखिए गांव के जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ओल्डेड व्यक्ति हैं, उन्हीं से कोई शिकायत करना ज़रूरी होता है। मैं डीजे माइक को इसलिए शट डाउन कराने चाहते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि पढ़ाई में हमारा डिस्टर्ब होता है और दूसरा बात कि वीडियो बनाने के समय कॉपीराइट आने का भी डर रहता है। यदि हो सके तो आप लोग इस पर नियम बना सकते हैं। बाकी यदि यूपीएससी के आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।